हरसिंगार, पारिजात, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, शिवली, शेफाली ये सभी इस खूबसूरत फ्लावर के नाम हैं। भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है और ये जो प्लांट है हमने काफ़ी बार देखा है कि बड़े बड़े पेड़ उगते हैं रास्ते में या किसी के घर के वहाँ पर, लेकिन आप इसको 10 इंच, 12 इंच, यहाँ तक कि 8 इंच के गमले में भी उगा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस प्लांट की कंप्लीट केयर कि क्योंकि काफ़ी लोगों के घर में ये नहीं उगता है, तो उसके क्या क्या रीज़न है या किस किस तरह से इसको आप उगा सकते हैं, क्या क्या केयर करना है या आपके घर पर ये क्यों नहीं उग रहा है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। यहाँ तक कि इसको रिपोर्टिंग भी किस तरह से करना है, इसकी ब्रांचेस किस समय पर कटिंग करना है, मतलब पूरा कंप्लीट केयर। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसकी केयर टिप्स बताने से पहले मैं इतना बता दूँ, जैसे तुलसी जी धार्मिक पौधा है, वैसे ये हरसिंगार या पारिजात ये भी एक धार्मिक पौधा है। कृष्ण जी या हमारे जो नारायण जी हैं उनको इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं और उन्हें भी ये बहुत ही पसंद है। अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन घुटनों में दर्द या आपके बुखार है, खांसी है, तो आप इसकी 1-2 पत्तियां का काढ़ा बनाकर जो है पी सकते हैं। मेरे घर पे छोटा बेबी भी है, तो मैं जब भी उसको बुखार वगैरह होता है तो कुछ इसके पत्ते, कुछ तुलसी के पत्ते को काढ़ा बनाकर उसको पिला देती हूँ, तो उससे उसका बुखार हो गया या सर्दी खांसी भी रहती है जो, वो भी सही हो जाती है। और पारिजात के जो फूल है इसको सुखाकर लोग फूड कलर वगैरह भी बनाते हैं, बिरयानी वगैरह में उसका यूज़ भी किया जाता है। हमारे इंडिया में हर जगह पे ही ये जो प्लांट है उग जाता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में इसका बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये फ्लावर का प्लांट मिल जाता है वहाँ पर, और वहाँ का ये राजकीय पुष्प भी बोला जाता है। और जब दुर्गा पूजा आनी स्टार्ट होती है उसी समय ये जो फ्लावर है ये भी ब्लूमिंग पर रहता है, यानी उस समय इसका जो है फ्लावर खिलना स्टार्ट होता है। वैसे ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन अगर आपका पास नॉर्मल जो हरसिंगार है तो उसमें आपके जो ये मैंने कहा दुर्गा पूजा के टाइम में फ्लावर आने स्टार्ट होंगे, तो यानी आपका सितंबर अक्टूबर से फ्लावर आने स्टार्ट होंगे और फरवरी महीने तक आपको जो है इसके फ्लावर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास 12 वाला हरसिंगार का पौधा है, जैसा कि मेरा वाला, ये जो वैरायटीज़ आप देख रहे हैं, मेरे पास 3 प्लांट है, तीनों ही 12 वाला ही है और उसमें पूरे साल ही फूल आते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूलों की क्वांटिटी रहती है, पर गर्मी के सीज़न में या नॉर्मल टाइम में थोड़े से फ्लावर कम रहते हैं और प्लांट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फ्लावर उसमें ज़रूर आते हैं। मैंने आप लोगों के साथ जब गर्मी थी तब भी शेयर किया था कि इसमें फूल आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी तरह के परमानेंट प्लांट है और मैंने जहाँ तक देखा है कि हर एक प्लांट की केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या आपने उसमें एक ही तरह का फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे दिया या एक ही तरह का ट्रीट किया तो आपका जो प्लांट है वो सही से नहीं ले पाता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने में आती है। और आज का वीडियो ये सच में एक कमेंट से रिलेटेड है। ये इस प्लांट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में कमेंट रहता है, कटिंग्स नहीं ग्रो होती है, बट मैंने जहाँ तक देखा है मेरे सबसे ज़्यादा इस प्लांट की कटिंग से ही जो है प्लांट अभी तक ग्रो किया है। काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस प्लांट को ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप फरवरी, मार्च या अप्रैल के शुरू में, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो उस समय आप इस प्लांट को लेकर आए। तब आप इस प्लांट को अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। अब बात करती हूँ कि ये प्लांट आप जब नर्सरी से ख़रीदने जाएंगे उस समय हो सकता है उसमें फ्लावर ना हो, तो आप इस प्लांट को पहचानेंगे कैसे? तो हरसिंगार की जो पत्तियां होती है ना वो बिल्कुल मैट फिनिश में होती है, यानी इसमें किसी भी तरह की शाइनिंग नहीं होती है दूसरे प्लांट की तुलना में। और इसके जो प्लांट है ना वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड बहुत ही ज़्यादा रफ रहते हैं। आप इस तरह से जब से प्लांट को हाथों से क्रश करेंगे ना तो एक
अलग सी साउंड आएगी आपको, मतलब अलग से ही आपको ऐसा लगेगा कि पत्तियाँ जो है आपको चुभ रही है, इस तरह का लगेगा। थोड़ा सा रफ़ रहता है इसकी जो पत्तियाँ का जो ऊपर का लेयर या नीचे का लेयर रहता है। तो इस तरह से आप इसको पहचान बिल्कुल पाएंगे। और आप देख सकते हैं इसके जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है, जैसे गुलाब की छोटी पत्तियाँ रहती है ना, उस तरह की बड़ी है। और लेकिन गुलाब की पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा शाइन रहता है, इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं रहता, मैट फिनिश में रहता है। तो इस तरह से आप इसके जो है पहचान सकते हैं। अगर फूल नहीं भी है, फूल अगर है तो आप बिल्कुल जो है फ्लावर देखकर भी पहचान पाएंगे, लेकिन फूल नहीं है तो आप इस तरह से इस प्लांट को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए अच्छी पॉटिंग मिक्स के लिए। तो मैं यहाँ नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट तीनों का बराबर रेशियो रखती हूँ। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं बराबर। और यहाँ पर जो है नीम की खली वो 2 मुट्ठी जितना, ये 10 इंच के गमले के लिए जो है मिट्टी तैयार हो रही है। और इसमें मैंने 1 चम्मच जितना कोई भी फंगीसाइड मिलाए, मैं साफ फंगीसाइड मिक्स करती हूँ। और इसमें और कोई चीज़ ना मिलाए, क्योंकि ये एक धार्मिक पौधा है, तो इसमें आप दूसरी चीज़ें ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लांट की वो नीड रहती है, तो आपको देना भी पड़ सकता है। तो मैं तो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मैं दे भी देती हूँ, क्योंकि जो प्लांट को ज़रूरी है वो देना भी पड़ता है। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो हरसिंगार का प्लांट है वो मेरे 10 इंच के गमले में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। तो आप 10 इंच ले सकते हैं या 12 इंच, छोटा प्लांट है तो 8 इंच में भी लगा सकते हैं। तो न्यू प्लांट को आप इस तरह की पॉटिंग मिक्स में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो रिपोर्टिंग का सही टाइम अगर मैं बोलूँ तो मार्च और अप्रैल के शुरू में सही रहता है। फरवरी में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड रहती है, तो उस समय अगर आप ना भी करना चाहें, अगर आपके वहाँ नॉर्मल वेदर है तो आप कर भी सकते हैं। मैं फरवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम ही बोलती हूँ, रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है, तो आप उस समय जो है कर सकते हैं। और मिट्टी का गमला ही आप भी चूज़ करें। आपका अगर न्यू प्लांट है तो प्लांट जब अच्छे से आपके वहाँ पर अच्छे से रह जाए, या आपका प्लांट काफ़ी पुराना हो, तो आप दूसरे भी प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरह के गमले में भी लगा सकते हैं। बट कोई भी प्लांट अगर आपको नहीं पता है उसको कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, या उसको किस तरह से रखना है, तो आप बिल्कुल उसको जो कोशिश कीजिए मिट्टी के गमले में ही लगाने की, ताकि आपका अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो भी आपका प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है मिट्टी के गमले में, और आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से जो है रहेगा। मैं हरसिंगार का प्लांट जो है मेरे पास काफ़ी सालों से है, मैंने आप लोगों के साथ बहुत हरसिंगार को लेकर वीडियो शेयर किया हुआ है। तो आज जो है ये एक कंप्लीट वीडियो शेयर कर रही हूँ। जब भी आप प्लांट को रिपोर्टिंग करें तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 2-3 दिन तक उसे सेमी शेड में रखिए या थोड़ा सा शेडी प्लेस में रखिए, उसके बाद उसको धूप में लाइए। अगर आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल में किया है, तो अगर इस सीज़न में कर रहे हैं रिपोर्टिंग आप, तो फिर आप नॉर्मल रखिए, क्योंकि अभी टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब ठंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीज़न देखकर ही ये सब चीज़ें कीजिएगा। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको फरवरी और अप्रैल तक का ही क्यों बोला है न्यू प्लांट को लाकर अपने घर पर रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि एक न्यू प्लांट है और वो प्लांट जो है आपको फ्लावर देगा ऑटम में, या आप बोल सकते हैं जब सितंबर अक्टूबर के टाइम रहेगा तब आपको फ्लावर देगा। लेकिन इस बीच में ये क्योंकि एक परमानेंट और जो है गर्मी वाला प्लांट है, तो इस बीच में आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से हेल्दी तरीके ग्रोथ हो जाएगा। आपको बस बीच बीच में इसको थोड़ा सा पिंचिंग करना है, ताकि आपके जो है बहुत ज़्यादा प्लांट बुशी बन जाए, ताकि फ्लावरिंग का जब टाइम आए तब आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से और हैवी फ्लावरिंग कर पाए। लेकिन ये तो हो गई न्यू प्लांट की बात। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है, जैसा मेरा ये प्लांट आपको दिख रहा है, मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा है, बहुत छोटा इस प्लांट को लेकर आई थी और अब जो है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आपका भी इसी तरह का प्लांट है तो आप सोच रहे हैं इसकी ब्रांचेस किस समय कटिंग करना है, तो वो भी आप बता देती हूँ। क्योंकि ब्रांचेस कटिंग आप जब कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, कम से कम 2-3 महीने पहले करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास तेज़ धार वाला एक जो है ये सीज़र या जो भी कटर है वो होना चाहिए। अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए, ताकि आपका प्लांट जो है किसी भी तरह का जो है इन्फेक्शन उसमें ना हो। महीना भी बता देती हूँ आपको, आप वही जो मैंने बताया है फरवरी से लेकर अप्रैल तक ही इसकी ब्रांचेस कट करें,
ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से घना हो जाए। और हार्ड प्रूनिंग या हार्ड कटिंग जब भी आप प्लांट की करें तो इस समय करें। नॉर्मल 1-2 ब्रांच अगर आपको प्लांट से कटिंग करना है तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप देखें प्लांट में सीड आ गए हैं या आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे तो उस समय आप एक आध ब्रांचेस आप काट सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कटिंग किया है ऐसी कटिंग आप फरवरी और अप्रैल तक के बीच में ही कीजिए, ताकि आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथिंग में आ जाए और उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती। और उसके साथ अगर आपके प्लांट्स में रूट्स बाउंड हो गया है या आपके प्लांट में आप रूट्स कटिंग करना चाहते हैं वो भी आप उसी महीने में ही करें। रिपोर्टिंग भी उसी महीने में ही आप जो है उसी समय करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उन सब सीज़न में आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए भी जो पॉटिंग मिक्स मैंने यूज़ किया था वो जैसा आपको शुरू में दिखाया वैसा ही आप बनाइए और उसी तरह से आप प्लांट को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ये जो प्लांट है आपको पूरा जो है अक्टूबर या सितंबर से लेकर फरवरी तक तो फूल देता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि प्लांट में एकदम से सभी जगह फूल आ जाता है और उसके बाद जब फूल सारे गिरने लग जाते हैं तब आपका जो प्लांट है वो बीज बनाने लग जाता है। तो अगर आपके भी प्लांट की कंडीशन ऐसी है और आपको बीज नहीं रखना है, बीज रखना है, आप प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं तो बीज रखिए। अगर आप बीज को नहीं रखना चाहते हैं तो फिर ब्रांच को कट कर दीजिए। ब्रांच को कट करने से आपके वापस न्यू ग्रोथ होगी और अभी भी विंटर में आपको जो है फ्लावर मिलेगा, क्योंकि इसमें फरवरी महीने तक फूल आते रहते हैं। इसमें जो है अगर 12 वाला है तो आपको पूरा साल ही फूल मिलेगा। मेरा वाला 12 है तो मुझे पूरा साल फूल मिलते रहते हैं और अभी भी इसमें कोई डॉर्मेंसी वाला सिस्टम मैंने देखा नहीं है जो 12 वाला है। लेकिन हो सकता है अगर नॉर्मल वैरायटीज़ है तो उसमें शायद आपके जो है बीच में ज़्यादा ठंड के टाइम में फूल ना भी आए। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो इसको आप प्लांट को मल्टीप्लाई इन बीज को, जब ये बीज पक जाए ब्राउन कलर के हो जाएंगे उसके बाद आप इसके जो है बीज से प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन बीज से ग्रोथ अगर कर रहे हैं आप प्लांट को तो आपको फ्लावर काफ़ी लेट मिलेगा, हो सकता है 1-2 साल लग जाए। लेकिन दूसरा जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है और मैं सबसे ज़्यादा उसी का यूज़ करती हूँ, कटिंग्स लगा। इसके लिए आपको करना ये है, जिस प्लांट में भी फ्लावर आ रहे होंगे पहले से ही, मतलब 1-2 साल पहले भी आ रहे हो कोई बात नहीं, उस समय अगर प्लांट में फूल ना भी हो लेकिन पहले आ रहे होंगे, उन्हीं से आपको ब्रांचेस कट कर लेना है और थोड़ा सा हेल्दी ब्रांच लेना है, सीधे ब्रांच लेना है। कोई मुड़ा हुआ तिरछा ब्रांच ना ले। जो भी कटर आप यूज़ करें वो सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए और बहुत ही तेज़ धार वाला होना चाहिए। नोड एरिया आप ध्यान रखिए, नोड एरिया के नीचे की साइड में आपको थोड़ा सा तिरछा यानी 45 डिग्री एंगल का कट लगाना है और ऊपर से बिल्कुल सीधा। जितनी भी लीव्स है उनको आप ज़रूर से हटा दीजिए ताकि न्यू ग्रोथ हो सके। बस इस तरह की आपको 6 इंच की कटिंग निकाल लेनी है। कटिंग्स ग्रो करने के लिए आप सैंड ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हैं या गार्डन सॉइल ले सकते हैं। मैं नॉर्मल कोकोपीट में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और जो कंटेनर में आप लगाएंगे उसमें 4 से 5 होल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर साफ फंगीसाइड यूज़ में ले रही हूँ। फर्स्ट टाइम आप कभी भी नॉर्मल वाटर ना यूज़ ले तो आपकी कटिंग्स जल्दी से लग जाएगी। बस हाफ चम्मच आप साफ फंगीसाइड या कोई भी फंगीसाइड पानी में मिक्स कर लीजिए और कटिंग्स को इसमें थोड़ी देर डिप करके रख दीजिए। अब जो हमारा कोकोपीट है उसे हम इसमें भर ले रहे हैं और उसके बाद में जो आपने कटिंग्स अलग से काट कर रखी है उसे ही बस इसमें नीचे से मैं थोड़ा सा, जैसे स्कूल में पेंसिल छीलते थे ना, वैसे छील लेना है और उसके बाद में ही हम सभी को इसी तरह से रेडी करेंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो ठीक है, नहीं है तो आप एलोवेरा का एक पत्ता काटकर उसका जेल भी लगा सकते हैं। दूसरी किसी स्टिक की मदद से होल कर लीजिए जितनी भी कटिंग्स आपको लगानी है। बस नीचे से मैंने यहाँ पर रूटिंग हार्मोन लगाया और इसको डिप कर दिया है। इसके अंदर कम से कम 1 नोड आपका मिट्टी के अंदर या कोकोपीट के अंदर जाना चाहिए ताकि वहीं से ही रूट्स आसानी से निकल पाए। और ये जो कटिंग्स लगाने का सही समय है फरवरी, रेनी सीज़न मार्च में भी लग जाता है आपका, नवंबर दिसंबर में भी आप इसको लगा सकते हैं। पूरे बारिश में लगा सकते हैं, दिसंबर तक लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो ना लगाइए। अगर आप बिगनर्स है तो बिल्कुल आपकी कटिंग शायद ना भी लगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब सीज़न चेंज वाला टाइम होता है वो सबसे बेस्ट रहता है।
रेनी सीज़न भी अच्छा रहता है। बस यहाँ पर मैंने जो है साफ़ फंगिसाइड ही ऊपर से लॉक किया था और जो है साफ़ फंगिसाइड का पानी ही दिया है। इनको थोड़ा सा सैडी प्लेस में रखा है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखा। 5 दिन में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये 30 दिन का वीडियो आप देख सकते हैं। फ्लावर जो है आपको, अगर आपने अच्छी कटिंग्स प्लांट से लिया है, मतलब जिसमें फूल आ रहे थे जो मैंने पहले कहा, तो आपको 50 से 60 दिन के अंदर इसमें फूल भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 60 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन में आपके जो प्लांट है उसमें फूल आ जाते हैं, अगर आपने अच्छी कटिंग्स लगाई होगी तो देख लीजिए नए ग्रोथ भी कितनी अच्छी से हो रही है। लेकिन अगर आपने सीड से ग्रो किया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 साल लग जाए। अगर आपका प्लांट घना नहीं है तो आप बीच बीच में जो है पिंचिंग करते रहिए, ताकि आपका प्लांट जो है अच्छे से घना हो जाए और आपको ऑटम के टाइम पे अच्छी फ्लावरिंग मिल पाए। दोस्तों यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, ये हो गई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन अभी जो है नॉर्मल चीज़ें जो है इस प्लांट को वो बतानी है आपको, कि इसके जो फ्लावर है, क्योंकि इसका नाम ही आप जानते हैं नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन है, तो ये जो फ्लावर है आपका रात को ही खिलता है और मॉर्निंग के टाइम में आप देखेंगे प्लांट पर नहीं रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं प्लांट में जो है नीचे गिरता रहता है। और आप अगर अपने गार्डन में 8-9 बजे 10 बजे जाते हैं तो देखेंगे सारे फ्लावर जो है नीचे गिरे हुए हैं, ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट को सनलाइट कैसी चाहिए। तो ये एक परमानेंट प्लांट है जो मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ। तो इसे आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ प्रॉपर धूप आए, यानी पूरे दिन की तेज़ धूप इसे लगनी चाहिए। हाँ, अगर आप कम से कम पूछेंगे तो मिनिमम 4 घंटे की धूप इसे ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं पानी की, क्योंकि इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आपके वहाँ लगातार बारिश हो रही है और आपकी गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, या आपने देखा कि इस तरह से हाथ लगा कर देखिए, अगर इस तरह से ऊपर से सूखी लग रही है और अंदर से गीला है, तो इसको पानी नहीं देना है। तो आपके जो लीव्स वगैरह है वो टिप से ब्राउन होने लग जाएंगे, इस तरह की कंडीशन होगी। जैसे बोगनविलिया है उसमें भी पानी कम लगता है। बिल्कुल ड्राई हो तब उस समय आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से वाटर दीजिए और इतना पानी दीजिए कि जो ड्रेनेज होल है उससे नीचे पानी बहने लगे, ताकि आपके प्लांट को प्रॉपर पानी मिल पाए। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। तो जब आपका ये प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर ना हो, यानी नॉर्मल टाइम पे जब रहे, जैसे अप्रैल से लेकर आपका जो नॉर्मल टाइम रहता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, तो इसमें मैं नॉर्मली जो फर्टिलाइज़र वगैरह है अपने जैसे हर एक प्लांट में देती हूँ। बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, या काउडंग का फर्टिलाइज़र हो गया, या वर्मी कंपोस्ट, ये 3 चीज़ें मैं नॉर्मली इन गर्मियों वाले महीने में देती हूँ। तो काउडंग का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा पतला करके दिया जाता है और वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादातर दे देती हूँ, क्योंकि इस समय जो है महीने में एक बार ही खाद देना होता है। और क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज पर तो नहीं आता इसलिए, पर मेरा ये 12 वाला है तो मैं नॉर्मली चलाती रहती हूँ अपना जो सर्कल है वो। लेकिन अगर आपका फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं है तो आप इन तीनों में से कोई एक दे दीजिए, वो भी मंथ में सिर्फ एक बार। लेकिन जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आने लगेगा, जैसे सितंबर में इसमें फूल आने लगता है, तो उससे 1 महीने पहले आपको इसमें एक हैवी न्यूट्रिशंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कम से कम 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, यानी आप मान के चलिए 2 मुट्ठी भर भर के है, ठीक है, इतना वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। उसके साथ यहाँ पर हाफ चम्मच जितना NPK 10-26-26 है, ये 10 इंच के लिए है। और यहाँ पर 3 चम्मच बोन मील है। आप चाहे तो बोन मील को स्किप भी कर सकते, क्योंकि ये एक धार्मिक प्लांट है, तो आप जैसा ठीक समझें। और यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जितना सीवीड लिया है और यहाँ पर 1 चम्मच जितना एप्सम सॉल्ट। इतना न्यूट्रिशंस उस समय देना है, यानी कम से कम आप अगस्त महीने तक ये जो न्यूट्रिशंस है दीजिए, ताकि आपका प्लांट जो है बिल्कुल एक हैवी फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर प्लांट घना नहीं है तो उस समय आप थोड़ा सा पिंचिंग भी कर लीजिएगा। खाद को देने से पहले आप प्लांट के जो अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद में ये जितनी भी खाद है उनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में प्लांट
के बिल्कुल पास में नहीं देना है आपको। आप जो गमला है, गमले के चारों साइड से इसको दे सकते हैं। वैसे मेरा ये प्लांट काफ़ी पुराना है और काफ़ी दिन हो चुके हैं इसको, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपका न्यू प्लांट है तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और खाद को देने के बाद में आप मिट्टी से अच्छे से कवर कीजिए। और इतना खाद अगर आपने दे दिया, एक मात्रा है 10 इंच के गमले के लिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट में जो है फ्लावरिंग ज़रूर से आने लगेगी। दोस्तों सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं जानती थी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिए, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।